ओम शांति। आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा के 9 जनवरी 1980 के मधुर महावाक्यों पर मनन चिंतन करते हैं और आज के मुरली का विषय है अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। मैं ब्रह्मा कुमारी उषा बहन माउंट आबू से और आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी है। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देख मुस्कुरा भी रहे थे और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। वो कौन सी रंगत थी? बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं का व लाडले सिकिलदे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। शुरू का पैरा ही जो है हर चीज को बता रहा है कि युग भी श्रेष्ठ है और परम पिता, फिर श्रेष्ठ बच्चे, फिर उन श्रेष्ठ बच्चों को यानी क्या क्या दिया है, ड्रेस दिए हैं, श्रृंगार दिए हैं और आसन दिए हैं। जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार कर सकते हैं। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है, लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी? जो इतनी सुंदर ड्रेसेस और सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली मैली ड्रेस पहन लेते हैं। इस मुरली में बाबा ने, आप पूछ रहे थे ना, सारा ज्ञान होते हुए भी हाँ जी, ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, वो बाबा ने बताया है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो एक ही रंग का ड्रेस पहनेंगे, एक ही रंग का जूता भी उनका होगा, घड़ी का स्ट्रैप भी उसी रंग का होगा, नाखून में पॉलिश लगाएंगे वो भी इसी रंग का होगा। तो कॉपी किया उन्होंने। फिर व्यक्ति का अटेंशन जाता है, देखो इसने सब हरा ही हरा पहन रखा है ना। तो बाबा कहता है कि इतना शानदार आपको दिए हैं और संगम में तो सतयुग से कहीं ज्यादा है, सूक्ष्म है, इसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है ना। और में तो पहनना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, चेंज। यहाँ तो संकल्प किया, आपका ड्रेस भी चेंज हो गया, आपका श्रृंगार भी चेंज हो गया, सीट भी चेंज हो गया। इतना ताकत होते हुए जादू का, फिर भी अब बाबा बता रहा है जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट, कितने प्रकार के ड्रेसेस और सेट है। जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी है। उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना अर्थात ड्रेसेस को धारण करना। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। एग्जाम्पल दिए हैं। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेसेस धारण करो। अगर कोई व्यक्ति समय के अनुसार, स्थान के अनुसार ड्रेस धारण नहीं करता तो उसका रोल भी ठीक अदा नहीं होता। आप देखेंगे, मान लो कोई खेल हो रहा है
तो खेल के अंदर 2 पार्टियां होती हैं। हाँ जी। तो दोनों के ड्रेस अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। और जो ही वो ड्रेस पहनते हैं, देखने वाला भी और उसको भी कि मैंने मेरी पार्टी को जिताना है। अच्छा, अगर वो एक ही ड्रेस पहन ले तो पता ही नहीं लगेगा किसने किसको जिताना है। सही बात है। इसीलिए बाबा कहता है अगर हम साधारणता में आ जाते हैं, संगम युग में पहले अपनी ड्रेस को नहीं पहनते, फिर अपनी सीट पर सेट नहीं होते, प्रॉपर श्रृंगार जिसको कहते हैं अपने नहीं रखते, तो हमारा कर्म ठीक नहीं हो सकता। जैसा देश वैसा वेश दुनिया में भी कहा गया है जी। तो बाबा कहे जैसा समय जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेसेस धारण करो। हाँ। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार भी करो। हाँ। ये भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। फिर बाबा कैसे धारण करना है बताते, हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में ये श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो, मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने वाली बातें हो। ये गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो। यह हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, ये कानों का श्रृंगार है। पांव द्वारा आनंद स्वरूप बनाने की सेवा के तरफ पांव हो, अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, यह पांव का श्रृंगार है। अब एक सेट समझ लिया, पूरा ही सेट धारण कर लिया। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। सेट धारण करना तो आता है ना, या कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे। वैसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है। जब बाबा ये कहता है तो बड़ा खुशी होती है। सब कुछ जानता है इस दुनिया का। तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार के सेट है, वो धारण क्यों नहीं करते हो? पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर देह अभिमान के स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? क्योंकि देह मिट्टी का बना हुआ है, तो जो देह अभिमान में होगा वो मिट्टी की ड्रेस पहनेगा। आगे भी बहुत तरह की आजकल की ड्रेस बाबा ने बताई है। हाँ। फिर बाबा ने अनोखा ड्रेस कंपटीशन। हाँ। आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतार कर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। ज्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते। तो क्या देखा, कोई कोई बिल्कुल बदबू वाली ड्रेस भी पहन लेते हैं। कौन सी बदबू? देह के संबंध और देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस, जो दूर से ही बदबू आती थी। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहने हुए हैं, अर्थात क्रिमिनल आई की चमड़ी को देखने की ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए हैं। आजकल लोग चमड़े की ड्रेस भी पहनने लगे। पहले नहीं होता था। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। गंदे दाग अर्थात औरों के अवगुण, अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। अगर किसी की ड्रेस पर दाग बुरे लगते हैं, अगर उसके मन में दाग हो तो कैसा लगेगा? सही बात है। अवगुणों के दाग। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागों की थी। बताइए वह क्यों थी?
बार बार विकर्म करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा की श्रेष्ठ स्थिति का घात करना, अरमानों का खून करना। ये अच्छा संकल्प आया, उसको मार दिया। ऐसी ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो, कहाँ सुंदर टाइटल्स के स्थिति की ड्रेस और कहाँ ये गंदी ड्रेस। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी श्रेष्ठ ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह सेट थे। अब इसका मतलब हुआ कि हमसे कोई मिलने आ रहा है। अच्छा, तो हम कौन मिलने आ रहा है पता लगता है कि मान लो कोई धर्म नेता मिलने आ रहा है, तो हम फौरन अपनी स्थिति और ये सारे श्रृंगार उस रूप के कर लें, तो हम उसके ठीक तरह मिल सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर हमने मिलने वो आ रहा है, बाबा ने ये भी कहा है कि आपके अंदर कटाक्ष का भाव भी आ गया, ये क्या धर्म नेता है, ये सब उल्टे सुल्टा ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर हम उससे जो बोलेंगे उसको कटाक्ष फील होगा और वो ईगो में आकर के हमारी बात नहीं सुनेगा। बाबा ने गीता के भगवान के लिए भी कहा है, अगर तुम कटाक्ष करोगे कि श्री कृष्ण ऐसा था वैसा था, तो नहीं। तुम दोनों की, कृष्ण की महिमा वर्णन करो, शिव की महिमा वर्णन करो। तो ये भावना आना है कि आखिर उसका भी तो पार्ट है ड्रामा के अंदर। सही बात। इसलिए ये ड्रेस बड़ी इम्पोर्टेंट बाबा ने बताई है। और कई बार जो बाबा ने कहा ना, बदलते रहते हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अच्छी ड्रेस में बैठा हुआ है, उसको घर का खाना भी बनाना है, तो वो सोचता है कि चलो 1 घंटा अभी खाना बनाने में पड़ा है, तो चलो अब इसको छोड़ो, खाने वाली ड्रेस पहन लो, वो इजी लगती है ना। वो ऑफिशियल ड्रेस जो पहन लेता है, कोई मिलने वाला आ जाता है, तो मिलने वाले की ड्रेस तो उसने उतार दी, और फिर क्या करेगा, जल्दी जल्दी खाने वाली उतार के मिलने वाली पहनेगा। तो बाबा कहता है इस तरह उतारने में भी आपका समय जाता है, वेस्ट जाता है। श्रेष्ठ आत्माओं की ड्रेस भी श्रेष्ठ चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे सारा दिन उसी ड्रेस में श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह सेट थे, और कोई बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी धारण कर नहीं सकते थे। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे, तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते हैं, वैसे अब माया जीत संगम युगी स्वराज्य अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय ये 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। कितनी ऊंची देखिए ना, आजकल कोई व्यक्ति है, भाषण करना है, तो स्टेज सेक्रेटरी को उसका परिचय देना पड़ता है। नहीं, ये हैं, वो हैं, वो हैं, वो हैं, लेकिन आपकी ड्रेस से किसी राजा को कोई परिचय देता है? महाराजन पधार रहे हैं, ये थे फलाने प्रिंस थे, नहीं। तो वो ही बोले, आपका धारण किया और ड्रेस ही बोले, तो बाबा कहता वो अच्छा है ना। अब मम्मा जाती थी स्टेज पर, कानपुर में गई, मतेश्वरी जी आ रही हैं, उनको देखते जो क्रिटिक बोलना चाहते थे वो सब चुप हो गए। जिसको बाबा कहते सुमान की सीट पर सेट हो जाओ। तो जैसे बाबा ने अनोखा ड्रेस कंपटीशन का बताया, अब बाबा जो स्थान के लिए कहा कि उनको बैठने की सीट, तो तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। तो यह दृश्य अपना सामने लाओ कि कैसे माया जीत के पीछे ये रावण के 10 शीश, 10 सेवाधारी बन करके पीछे चलेंगे, लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे
और निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब वह 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे उठाते आएंगे। आजकल के राजे रानियां भी यह चोगा बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं जो उठा सके। अगर निरंतर की लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स में टाइट नहीं होंगे, तो यही सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे क्योंकि लूज होगी ना। तो अब दृढ़ संकल्प के टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। दृढ़ संकल्प है बेल्ट, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे और सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। सुनाया था ना। यदि कोई भी व्यक्ति लूज हो जाता है तो सेवाधारी उसके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कहना भी नहीं मानते, अलबेले हो जाते हैं जैसे। और अगर वो टाइट रहता है तो पूरा ऑर्डर पे चलते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रेस का अर्थात आपकी स्थिति का लूज होना और टाइट होना ही हुआ। और ये बहुत अच्छा कहा, लंबा जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, बहुत काल का होगा। मान लो दादी जानकी का पेशकीर कितना लंबा होगा, कितने उसको उठाएंगे। सही बात है। सुनाया था ना कि विकार परिवर्तन हो जाएंगे, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। अभी ड्रेस पहनना आ गया, टाइट करना भी आ गया। जिस समय जो ड्रेस चाहो वो पहनो, लेकिन गंदी ड्रेस नहीं पहनना। वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। ब्रह्मा बाप व बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है। लव मैरिज की है तो दहेज भी मिलेगी ना। तो दहेज है ये वैरायटी श्रृंगार के सेट और सुंदर ड्रेस। कितना दहेज साथ चल रहा है हमारे। इसीलिए दुनिया में भी लोग दहेज में यही जैसे ला करके देते हैं। यादगारी है ना, और मतलब यादगारी चला आ रहा है। विदेश वगैरह में थोड़ी ये दहेज दहेज होता है, कुछ भी नहीं। बाबा कहता सब भारत की कहानी है। बाप दादा का दहेज छोड़ करके पुराना दहेज यूज नहीं करो। कई बच्चे ऐसे करते हैं जो बाप दादा का दहेज भी जरूर लेंगे, वह लिया भी है, लेकिन साथ में पुरानी ड्रेस भी छिपा कर रखी है। इसलिए कभी उसे भी धारण कर लेते हैं। जब पुराना लगाव लग जाता है तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हैं। अमूल्य ड्रेस को छोड़ फटी टूटी ड्रेस पहन लेते हैं, तो ऐसे मत करना। अब तक भी छिपा कर रखा हो तो जला देना है, और जला करके राख भी अपने पास नहीं रखना। वह भी सागर में स्वाहा कर देना, तो सदा सजे रहेंगे और बाप के साथ दिल तख्त नशीन रहेंगे। तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्ता आ जाएगा। कभी लोभ का, कभी मोह का, फांसी के तख्ते को छोड़ तख्त नशीन हो जाओ। कहते ना गले में फांसी पड़ी हुई है, जैसे बंधन होता है। कभी लोभ खींचेगा, कभी मोह खींचेगा, तो फांसी हो गया ना, फंसे हुए हैं। बिल्कुल, फांसी माने फंसे हुए। दहेज संभाला हुआ है ना, यूज करो। दहेज सिर्फ रख न दो, सिर्फ देखते रहो बहुत अच्छा है, लेकिन धारण करो और ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आ जाओ। सुना है ना, नंबर है निरंतर के ऊपर। ड्रेस पहननी तो सभी को आती है, लेकिन ड्रेस का टिप टॉप रहे ये नहीं आता है। तो सदा सजे सजाए का नंबर है। कंपटीशन में फॉरेन वाले नंबर 1 लेंगे या भारत वाले नंबर 1 लेंगे। जितना चाहे उतना ले सकते हैं। वहां तो प्राइज के कारण एक को ही फर्स्ट नंबर मिलता है, यहाँ तो बहुतों को फर्स्ट नंबर बना सकते हैं। यहाँ अखुट खजाना है, इसलिए जितने भी फर्स्ट आएंगे उनको फर्स्ट प्राइज मिल जाएगी। अच्छा, कल से क्या करेंगे? अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर
सारा दिन बाप के साथ रहना, अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, जो रहेंगे नहीं वो चलेंगे भी नहीं। साफ कह दिया बाबा ने। आप मान लीजिए आपने टिप टॉप ड्रेस पहन भी ली, लेकिन आप सिंहासन पर नहीं बैठे, आप खाट पर लेट गए, उसमें बल सिलवटें आ जाएंगी, तो भी तो टिप टॉप, बाबा ने कहा ड्रेस भी हो टिप टॉप भी हो, वो तभी हो सकती है अगर आप प्रॉपर आसन पे बैठेंगे। तो सदा ये स्लोगन याद रखो, अर्थात ये तिलक लगाना, स्मृति, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। समझते हो ना कंपटीशन में कितना अच्छा लगता होगा। ब्रह्मा बाप को वतन में यह दिखाते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ये दिखाते रहते हैं। बच्चों की याद तो ब्रह्मा बाप को भी रहती है, तो बच्चों का हाल चाल दिखाते रहते हैं। ऐसी सदा सजी सजाई मूरत, संगम युगी श्रेष्ठ जीवन के महत्व को जानने वाली महान आत्माएं, दुश्मन को भी सेवाधारी बनाने वाले, सहयोगी बनाने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा बाप और आप इस विचित्र युगल रूप में रहने वाले, ऐसी परम पूज्य और गायन योग्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी समय के प्रमाण मेहनत समाप्त होनी चाहिए। अगर अभी भी मेहनत का अनुभव हो या क्यों क्या का कनेक्शन हो, तो अपनी ड्यूटी को बजा नहीं सकते हो। क्यों क्या करना अर्थात क्यों में खड़ा होना। अगर स्वयं ही क्यों में होंगे तो औरों को तृप्त आत्मा कैसे बना सकेंगे। खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे। सेवाधारी अर्थात देते जाओ और साथ में लेते जाओ। जो स्वयं ही क्यों क्या वाले हैं वो तो भिखारी के मुआफिक मांगने वाले होंगे। शक्ति देना, सहयोग देना, मैं यह कार्य कर रही हूँ आप सफलता देना, ये अर्जी भी रॉयल भिखारीपन है। जो स्वयं भिखारियों की क्यू में होंगे वो औरों को दाता बनकर कैसे दे सकेंगे। अब बचपन खत्म हुआ। बचपन में सब छूट थी, रोना भी छूट, फीलिंग भी छूट, संकल्पों की भी छूट मिल गई, लेकिन अभी नहीं। अभी तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। बचपन की बातें वानप्रस्थ में नहीं रहती। इसमें क्यों क्या नहीं, क्यों क्या करने वाले अर्थात बेबी क्वालिटी। जो बेबी होंगे वह बीबी नहीं बन सकेंगे। अब तो मियाँ और बीबी का सौदा है। अभी बेबीपन खत्म हुआ, बाप समान बन गए तो बीबी और मियाँ बन गए। छोटे बच्चे को समान नहीं कहेंगे। जब बच्चा बड़ा बन जाता है या बाप बन जाता है तब समान कहा जाता है। तो अभी बेबी क्वालिटी खत्म। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी बेबी पना खत्म करके बाबा के साथ साथ मियाँ बीबी बन करके साथ में रहना है। अच्छा, ओम शांति।